हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो हम जानेंगे साइट का डिजीज। साइट का डिजीज क्या होता है, साइट का डिजीज होने के क्या कारण होते हैं, सिम्टम्स यानी क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ट्रीटमेंट यानी क्या इलाज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, प्रिवेंशन यानी जिनको साइट का की प्रॉब्लम है उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बचाव उनको करने चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हम समझने वाले, काफ़ी आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि साइट का क्या होता है। साइट का डिजीज इज अ डिजीज दैट डेवलप ड्यू टू इंजरी एंड लो नर्व कंडक्शन इन साइट का नर्व। साइट का बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि साइट का नर्व में चोट लगने के कारण होती है, नर्व कंडक्शन की कमी के कारण उत्पन्न होती है। यानी जो साइट का नर्व होती है उसमें अगर चोट लग जाए तो आपको साइट का नर्व पेन हो सकता है। साइट का नर्व इज द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। साइट का नर्व है जो सबसे लंबी नर्व है, जो हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी जो नर्व होती है उसमें से एक नर्व साइट का नर्व होती है। दिस नर्व ड्राइव फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड मेड अप मैनी स्मॉल ब्रांचेस। यह नर्व स्पाइनल कॉर्ड से जो छोटी छोटी नर्व निकलती हैं उन सभी नर्वों से मिलकर एक नस बनती है। जो नर्व बनती है वो होती है हमारी साइट का नर्व। यानी जो स्पाइनल कोड जो रीढ़ की हड्डी होती है L1 L4 L5 उनसे जो नर्व्स निकलती हैं वो आगे चल के जो एक बड़ी नर्व नस का जो नर्व का निर्माण करते हैं वो उसे हम साइट का नर्व बोलते हैं। साइट का नर्व पेन होने के जो कॉजेज हैं यानी क्या कारण हो सकते हैं, जैसे इंजरी यानी चोट लग जाना। साइट का नर्व में अगर कोई चोट लग जाए तो चोट लगने की वजह से आपको साइट का नर्व पेन हो सकता है। हर्निएटेड डिस्क यानी स्पाइनल कॉर्ड के जो भीतर के भाग होते हैं उनका बाहर निकलना, या जो रीढ़ की हड्डी के जो भाग होते हैं उनका बाहर निकल जाना, जिससे जो साइट का नर्व होती है वो दब जाती है, तो आपको साइट का नर्व पेन हो सकता है। स्पाइनल स्टोनिसिस यानी स्पाइनल कॉर्ड के भीतर के भागों का सिकुड़ना। जब हम ओल्ड एज में जाते हैं 50 प्लस जो हमारी एज होने लगती है तो जो स्पाइनल कॉर्ड के भीतर के जो भाग होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, जिनसे कि साइट का नर्व है जो दबती है, साइट का नर्व पेन हो सकता है। वीकनेस यानी कमजोरी की वजह से हो सकता है। अधिक वजन उठाना यानी हैवी वेट लिफ्टिंग करना। जो लोग ज्यादा वजन उठाने का काम करते हैं, ज्यादा वजन आपने उठाया है तो आपको साइट का नर्व पेन हो सकता है, क्योंकि जब अगर आप वजन उठा रहे हो तो हो सकता है आपकी जो साइट का नर्व है वो दब गई हो या इधर उधर हिल गई हो। ओबेसिटी यानी आप अगर आपका जो वेट है वो अधिक मोटे हो, आप ज्यादा वजन है, तो भी आपको साइट का नर्व पेन हो सकता है। सिम्पटम्स की बात करें यानी क्या-क्या लक्षण इसके अंदर दिखाई देते हैं, जैसे कि लोअर बैक पेन, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होगा, मसल्स वीकनेस यानी मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगेंगी, टिंगलिंग या नमनेस यानी सुन्नपन या झंझनाहट होना होगा। जैसे आप चलोगे कमर में दर्द और ऐसा लगेगा झंझनाहट, वो वाइब्रेशन होना, और जो पैर और जो कमर है वो सुन्न लगेगी आपको, जैसे सुन्न हो गई हो। डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन यानी यूरिन पास करते समय भी आपको दर्द होगा। बात करें जो एक प्रोविज़नल मेथड है जिससे हम टेस्टिंग की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा कि साइट का नर्व पेन है या नॉर्मल बॉडी पेन है, इस तरीके जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इस तरह पेशेंट को लिटाया जाता है और उसके पैर को 30 डिग्री, 70 डिग्री और 70 डिग्री से ऊपर किया जाता है, जिससे कि नोट किया जाता है कि जो दर्द है वो किस जगह पे हो रहा है, जिससे पता करते हैं कि जो बैक पेन है वो साइट का नर्व की वजह से है या नॉर्मल बैक पेन हो रखा है। तो ये एक प्रोविज़नल टेस्टिंग मेथड होता है। इसके बाद में डॉक्टर सीटी स्कैन, एमआरआई प्लान करते हैं। बात करें ट्रीटमेंट की यानी डॉक्टर्स के द्वारा क्या इलाज किया जाता है, तो जो साइट का नर्व पेन है उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तो दर्द को कम करने के लिए एक एनसैड टैबलेट दी जाती है, यानी एक पेन किलर टैबलेट दी जाती है, जैसे ज़ीरोडोल पी। ज़ीरोडोल पी है जो कि काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है दर्द को ठीक करने के लिए और काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इसके अंदर 2 साल्ट कंपोज़िशन आता है, एसिक्लोफेनेक एंड पैरासिटामोल। पैरासिटामोल और एसिक्लोफेनेक है जिसका यूज़ दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये पेन रिलीफ मेडिसिन है, यानी ये दर्द को कम करती है। डोज़ की बात करें तो इसे दिन में 2 बार दिया जाता है। यदि पेशेंट को ज़्यादा दर्द है, मरीज को दिक्कत ज़्यादा है, तो आप इसे डॉक्टर्स के द्वारा 3 बार इसे दिया जाता है। अगली है जो ओमनी जेल है, यानी उस जगह पे जेल भी लगाने को डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक दर्द निवारक जेल होता है। इसे जिस जगह दर्द होता है, उस जगह लगाना होता है और साइट का जो बीमारी होती है, उसमें दर्द जो जेल लगाया जाता है, उसकी मालिश नहीं की जाती, उसे लगाकर छोड़ देना होता है। अगली जो दवाई दी जाती है वो दी जाती है प्रीगाबालिन। प्रीगाबालिन है जो कि एंटी कन्वलसेंट क्लास की दवा है। इसका यूज़ करते हैं हम नर्व पेन के लिए, यानी न्यूरोपैथिक जो पेन होता है उसके अंदर प्रीगाबालिन यूज़ की जाती है। डॉक्टर्स के द्वारा इसका यूज़ नर्साइट का नर्व पेन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके जो टैबलेट या कैप्सूल होता है उसे दिन में 1 बार लेना होता है और खाने के बाद इसे लंबे समय तक दिया जाता है। करीब 3 से 6 महीने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो कि इन साइट का पेन के लिए या न्यूरोपैथिक पेन के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट देखा गया है। अगली जो दवाई हमारी है वो न्यूरोबाइन फोर्ट। न्यूरोबाइन फोर्ट है जो कि एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी इसके अंदर विटामिन बी12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फोलिक एसिड ये कंटेंट इसके अंदर आता है। इसका यूज़ साइटिका ट्रीटमेंट यानी साइटिका के इलाज में नर्व पेन, डायबिटिक न्यूरोपैथी, एल्कोहल न्यूरोपैथी या सुन्नपन या झंझनाहट होना बॉडी में, पैरों में, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि विटामिन बी12 की वजह से भी आपको नर्व पेन देखने को मिल सकता है। बी12 की कमी से भी नर्व पेन होता है, तो बी12 की कमी को पूरा करने के लिए ये टैबलेट दी जाती है। इसे दिन में 1 बार खाना होता है, यानी दिन में 1 बार लेनी होती है और एक निश्चित समय पे लेने की इसे सलाह दी जाती है, खाने के बाद इसे लिया जाता है।
30 दिन तक कम से कम इसे खाना होता है, 30 दिन तक ये टैबलेट दी जाती है, जो कि फ़ोलिक एसिड की और विटामिन बी12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी को पूरा करती है। अब बात करें इंजेक्टेबल, यानी जब भी टैबलेट से जो दर्द है वो ठीक नहीं होता, तो इंजेक्टेबल डॉक्टर्स के द्वारा दिए जाता है, जैसे कि जो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन है, ये एक दर्द निवारक इंजेक्शन होता है, ये दर्द को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। दर्द को ठीक करने के लिए आपको डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन दिया जा सकता है। विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है न्यूरोकाइन। न्यूरोकाइन है जो काफ़ी पॉपुलर दवाई है, यानी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, जो कि विटामिन बी12 इसके अंदर प्रेज़ेंट होता है, जो कि विटामिन बी12 की कमी को दूर करता है। अगला इंजेक्शन दिया जाता है केनाकॉट इंजेक्शन। केनाकॉट है जो कि एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है। स्टेरॉइड के हालाँकि साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब दर्द ठीक नहीं होता या जो दर्द है वो काफ़ी तेज़ हो रहा है, तो स्टेरॉइड भी दिया जाता है। इससे क्या है, पेशेंट को, जो मरीज़ है उसको दर्द में तुरंत आराम मिल जाता है और ये लंबे समय तक दर्द और सूजन को कम करने का काम करता है। तो ये आपको डॉक्टर्स के द्वारा एक स्टेरॉइड भी दिया जा सकता है। अगर बात करें प्रिवेंशन की, यानी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए साइटिका नर्व पेन के अंदर, जैसे कि आपको वज़न ज़्यादा नहीं उठाना है, ज़्यादा वज़न उठाना अवॉइड करना है आपको। आपका जो वेट है, बॉडी वेट यानी बीएमआई या आपकी बॉडी मास इंडेक्स बॉडी का, वो संतुलित रखना है, यानी हेवी वेट नहीं करना है। रेगुलर एक्सरसाइज़ करनी है, रोज़ व्यायाम करना है। अवॉइड हाई हील शूज़, जो ऊँची एड़ी के जो शूज़, चप्पल होती हैं, उनको पहनना आपको बंद करना है, अवॉइड करना है। आपको प्लेन स्लीपर्स या शूज़ पहनने हैं। हेल्दी डाइट लेनी है, यानी अच्छा भोजन खाना है, जो कि विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम से युक्त हो, भरपूर कैल्शियम और विटामिन्स हों उसके अंदर, ऐसी आपको डाइट लेनी है। और कोई भी आप जो वज़न का काम करना चाह रहे हो, यानी शारीरिक जो काम करने जा रहे हो, तो उससे पहले आपको स्ट्रेचिंग व्यायाम करना है, यानी स्ट्रेचिंग वाली जो व्यायाम योगा होता है उसको आपको करना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। इस वीडियो में हमने साइटिका नर्व के प्रिवेंशन, कॉजेज़, सिम्पटम्स और ट्रीटमेंट जाना है। इस तरह मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर लें, हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।